क्लास 9 1.3 का फुल अध्याय मैथ बनने जा रहा है। आप पूरे वीडियो में बने रहें, आपको आज पूरा समझ में आ जाएगा। लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 36/100, अर्थात ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। और जब भी हमें भाग की क्रिया करनी होती है तो हर से ही अंश को भाग दिया जाता है। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। नीचे वाले 100 से ऊपर वाले 36 को डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से। 100 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो इस प्रकार से 100 से 36 छोटी संख्या है, तो इसके लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होगी। पॉइंट के पहले इस प्रकार से हम लोग 0 को लिख सकते हैं और इसके बाद एक 0 यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं इस पॉइंट के बदले। अब 100 से यह 360 में बदल गया और 100 से 360 को हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए 3 बार चलेगा। 100 तिया 300 होता है, 300 लिखेंगे हम लोग, फिर इसको माइनस करेंगे। 360 में अगर 300 को घटाएंगे तो 60 बचने वाला है। जब हम लोग पॉइंट दिए थे तो एक 0 और आ जाएगा, मतलब जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग 0 को ला सकते हैं। पॉइंट देने के बाद एक 0 ला सकते हैं। यह 0 इसलिए ला सकते हैं क्योंकि अगर 0 नहीं लाते तो 100 से 60 छोटा था, भाग नहीं लगता, इसलिए पॉइंट देने के बाद एक 0 लाए, अब भाग लग सकता है। अब देखिए 100 का 6 घर पढ़ेंगे तो 600 हो जाने वाला है और इस प्रकार से यह पूरी शेषफल में कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, कट गया। तो अब जो भागफल आया वह 0.36 आया इसका आंसर। और यह किस प्रकार का दशमलव है? तो यह शांत दशमलव है। कैसा है? शांत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1/11। 11 से हम लोग उसी प्रकार 1 को भाग देंगे। नीचे वाले से ही ऊपर वाले को भाग दिया जाता है। 11 से 1 को भाग करेंगे तो सबसे पहले देखिए 1 तो छोटा है, तो एक पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट देने से केवल एक ही 0 आता है। अगर 2 0 लगाना है तो एक 0 और देना होगा। देखिए 11 से 10 अभी भी कम है, इसलिए एक 0 और देना होगा, तभी एक 0 आएगा। तो 11 से भाग देंगे। देखिए 11 नमा 99 होता है, 11 नमा 99 होता है। घटाएंगे तो एक बच जाएगा। पॉइंट के बदले एक 0 हम ला सकते हैं। और फिर भी यह छोटा है तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 हम लोग फिर ला सकते हैं। फिर से 11 नमा 99 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बार बार यह एक बचते जा रहा है और यही 0.09 इस प्रकार से हमारा आते रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव को हम लोग अशांत कहेंगे। अशांत आवर्तीय है, इसको कहेंगे अशांत आवर्ती, या फिर अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत भी लिख सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हुआ? जो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, अर्थात 09 09 09 इस प्रकार से आते जाएगा। तो इसी को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4.1/8। 4.1/8। 4.1/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यह यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4.1/8, पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक किस प्रकार से तोड़ा जाता है? 8 जो नीचे वाला है इसको हर कहते हैं,
इससे जो यहाँ पर है 4, इसको गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, अर्थात 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 और 1 जोड़ देंगे, 32 और 1 33, 33/8 हो जाएगा। 8 चौका 32, 32 और 1, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 चौका 32, 32 और 1 33, 33/8, अर्थात हमें 8 से 33 को डिवाइड करनी है, 8 से 33 को डिवाइड करनी है। देखिए 8 चौके 32, 3 में 2 गया तो 1, शेष हमारा 1 बच रहा है, 8 से छोटा है इसलिए पॉइंट देंगे, 1 0 आ जाएगा। 8 एक कहीं 8, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 1 0 फिर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 10 में 6 गया तो 4, फिर 40 हो गया, 8 पंचे 40, ये पूरा पूरी कट गया। इस प्रकार से हमारा जो दशमलव प्रसार आया 4.125, इसको हम लोग शांत लिखेंगे, इसको हम लोग शांत लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 3/13, अर्थात 3 से 13 को डिवाइड करना है। 13 से 3 को डिवाइड कर देंगे, पहले पॉइंट देंगे क्योंकि 13 से 3 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो जैसे ही पॉइंट देंगे 1 0 हमारा आ जाएगा। 13 तिया 39 हो जाता है ज़्यादा, तो 2 घट देंगे, 13 दूना 26, 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद फिर से 40 आ गया, 13 का 26, 13 तिया 39, 3 घट चलेगा 39, 10 में 9 गया तो 1 बच गया, फिर से 1 0 तो अपने आप आ जाएगा लेकिन फिर भी छोटा है, तो 1 0 देंगे तो यहाँ पर 100 हो गया। 13 सती 91, 13 सती 91, 10 में गया तो हमारा 9 बचता है, फिर से यहाँ पर 90 हो गया, 13 छोक 78, 10 में 8 गया तो 2 बचता है और 8 में 7 गया तो 1, 18। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह विभाजन क्रिया चलती ही जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अशांत दशमलव। क्या कह सकते हैं, अशांत दशमलव। यह कभी शांत नहीं होगी। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग जब भी विभाजन क्रिया करेंगे, अगर 2 हो और 5 का ही गुणज हो तभी वो शांत दशमलव आएगा, अन्यथा हमेशा अशांत आएगा। 2 और 5 से अगर भाग करें या 2 या 5 से बने संख्याओं से भाग करें तभी दशमलव प्रसार शांत आएगा, अन्यथा हमेशा अशांत आएगा। तो यह दशमलव हमारा अशांत था। अगला क्वेश्चन, दो बट्टे 11, क्वेश्चन नंबर 5। 11 से इसी प्रकार से हम लोग 2 को भाग करेंगे तो भाग तो नहीं लगेगा, 2 छोटा है तो पॉइंट देंगे तो 20 हो गया। 11 कहीं 11, 10 में 1 गया तो 9 बचने वाला है, 1 0 आ गया 90, 11 88, इस प्रकार से 2 बचेगा, फिर से 0 आ गया 20, फिर 1 11 के 11। तो आप देख सकते हैं कि यह क्रिया भी उसी प्रकार से यह अशांत है कि यह कभी भाग नहीं लगेगी, क्योंकि यह शांत दशमलव तब होगा जब हम लोग 2 या 5 के बने गुणज से भाग देंगे तभी शांत होगा। यह भी अशांत है और आवर्ती है क्योंकि यह रिटर्निंग 1 8 1 8 इस प्रकार से ही क्रिया चलती रहेगी। एक और है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 329/400, 329/400। 329 को 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे
329 को। तो इसी प्रकार से एक पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 8 32, 3200 हो गया। फिर घटा देंगे तो 90 बचेगा, 1 0 तो आ जाएगा। 4 दूनी 800 हो गया। फिर से हमारा 100 बचने वाला है, 1 0 आ गया। तो इस प्रकार से 4 दूनी फिर से 800, तो 200 बच गया, तो 1 0 आ गया। 4 5 20, पूरा पूरी यह कट गया। इस प्रकार से ये शांत दशमलव हुआ, यह पूरा पूरी कट गया, क्योंकि 400 जो है ये इसको जब हम लोग फैक्टर करके देखेंगे तो यह 2 और 5 से ही बना है, 2 या 5 के ही गुणनखंडन से बना। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। मतलब 7 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.142857 ही आएगा। तो बोल रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है 0.142857। तो 2/7 का मान कितना होगा। 2/7 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या 2/7 को हम लोग इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, 1/7 × 2। देखिए 2 एक कहीं 2 ही हो जाएगा, 2 को तोड़ के लिख दिए, 1 × 2 लिख दिए। अब 1/7 का माने तो इतना है ना, वैल्यू दिया हुआ है। अब सिर्फ इसी को 2 से गुना कर देना है, अर्थात 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.142857। सिर्फ इसको 2 से इंटू कर देना है। तो जैसे ही 2 से हम इंटू करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 5 10, 1 11 के हाथ में 1, 2 16 17 के साथ में 1, 2 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 2 पॉइंट लगा देंगे। जब 3/7 का वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, केवल 3 से इंटू कर देंगे। जितना दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू, इसको 3 से गुना कर देंगे, 0.142857। इसको केवल 3 से इंटू कर देंगे। 3 7 21, 3 7 21 के एक हाथ में 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 6 2 8, 3 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 के 3 और 1 4। ये हो गया। जब 4/7 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो केवल 0.14287 जो 1/7 का वैल्यू था उसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। और इस प्रकार से 4 से गुना करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 2 8 3 11 के हाथ में 1, 4 4 16 17 के हाथ में 1, 4 4 1 5। इतना। जब 5/7 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यही वैल्यू 0.14287 को हम लोग 5 से इंटू कर देंगे। 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 25 3 28 के 8 में 2, 5 40 2 42 के हाथ में 4, 5 10 14 के 4 हाथ में 1, 5 का 20 और 1 21 के हाथ में 2, 5 के 5 2 7। जब 6/7 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसी को 0.14287 जो 1/7 का वैल्यू था उसको 6 से गुना कर देंगे। 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3, 8 4 40 और 3 51 के हाथ में 5, 6 12 5 17 के साथ में 1, 6 का 24 और 17 के साथ में 2, 6 के 6 2 8। और इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो गया। फिर से एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। इस प्रकार से दे रखा है। निम्नलिखित को P/Q रूप व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0, मतलब Q जो है सो 0 नहीं है।
अर्थात 0.6 को हमें P बट्टा Q के रूप में बदलना है, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो 6 के ऊपर में देखिए एक ठो बार लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यह 6 बार बार रिपीट होगा। 0.6666666 चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका मतलब हुआ एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, मतलब सिर्फ 6 ही रिपीट होगा, बहुत सारे 6 होगा। तो इस प्रकार के मैथ को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप देखिए। तो इसमें लिखना होगा कि माना x इजकल टू 0.6 मतलब बहुत सारा 6 है, 1 2 3। अब लिखते चलिए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए और फिर क्या करना है, दोनों ओर 10 से गुना कीजिए। क्यों 10 से गुना कीजिए? क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही संख्या रिपीट हो तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या रिपीट होगा तो 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या रिपीट होगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो अभी एक संख्या रिपीट हो रहा है तो हम लोग दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, देखिए जब भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो एक 6 आगे हो जाएगा, दशमलव के आगे हो जाता है, यानी 0.666 है तो 6 आगे हो जाएगा, अर्थात 6.6666 इस प्रकार से चलते रहेगा। समीकरण 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना किए तो यहाँ पर देखिए एक x के पहले एक 0 बढ़ गया, मतलब ये भी संख्या एक अंक आगे खिसक जाएगा। 100 से गुना करते तो 2 अंक आगे हो जाता दशमलव की। 1000 से गुना करते तो 3 अंक आगे हो जाता दशमलव से। आप ऐसे गुना करके देख भी सकते हैं, आगे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 8 को 10 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 0.8। क्यों भागा किए ना, तो आपका एक अंक जो है सो 8 जो है सो पीछे चला गया। यही जब 0.8 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब ये दशमलव के बाद 0 आ जाएगा। 8 10 80 होता, एक अंक दशमलव बढ़ गया, यानी 8 जो है सो दशमलव के आगे हो गया आपका। इस प्रकार से ये रफ कार्य है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आगे हो चुका है 6.66 इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 माइनस कर देंगे, यानी ये पहला घटेगा, दूसरा घटेगा, अर्थात 10x माइनस 1x होगा बराबर 6.666 इस प्रकार से है, माइनस 0.666 इस प्रकार से है। तो 10x में 1x घटेगा तो आपका 9x बच रहा है, और इधर जब घटेगा तो इधर टोटल पॉइंट के इधर जितना भी 6 है सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 में 0 घटेगा तो 6 बचेगा। ये तो 6 माइनस में ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो देख लीजिए 6.666 माइनस 0.666, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 9x बचेगा। ये तो टोटल ख़त्म, सिर्फ 6 बच गया। तो x बराबर कितना बच जाएगा, x बराबर जो हमारा बच जाएगा वह 6/9 हो जाएगा। ये 9 गुना में था x के साथ, आके इधर डिवाइड हो गया। जो गुना में होता है, एक गणित का थोड़ा रूल देखिए, अगर प्लस को बराबर किधर लाते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस को बराबर किधर लाते हैं तो प्लस बनता है, गुना को बराबर किधर लाते हैं तो भागा बनता है, भागा को बराबर किधर लाते हैं तो गुना बनता है। ये कुछ नियम है। उसी प्रकार हम लोग जब 9 को बराबर किधर लाएँ तो ये आकर के डिवाइड में बदल गया। इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार से x जो है हमारा वह 2/3, यही है P/Q के रूप में बदल चुका है। P/Q के रूप में इसको हम बदल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 को P/Q के रूप में बदलना है। इसमें भी 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, अर्थात 7 रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ हम लोग को मान लेना है, माना x इज इक्वल टू 0.47
7 पर डैश है मतलब बहुत सारा 7 है, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर जब एक संख्या पर बार लगा रहे तो 10 से गुना करना है, दो संख्या पर बार लगा रहे तो 100 से गुना करना है, तीन संख्या पर बार लगा रहे तो 1000 से गुना करना है। तो दोनों ओर हम लोग 10 से गुना करेंगे क्योंकि केवल 7 पर ही बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर में डैश लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर दोनों ओर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। और क्या होता है कि अब ये 10x हो जाएगा और ये 4.77 था तो क्या होगा कि 4 आगे हो जाएगा, जैसे 10 से गुना करेंगे ये पॉइंट के आगे हो जाएगा 4 और पॉइंट के इधर में 7 7 इस प्रकार से बचते रहेगा। बहुत सारा 7 है, बहुत सारा 7 हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पर 2 लिख दिए क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था, इधर भी दशमलव 2 अंक लिखे हम क्योंकि इधर भी बहुत सारा 7 है। ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ एक ही 7 है, बार लगा हुआ मतलब बहुत सारा 7, बार 7 रिपीट में था। तो जब 4 आगे आ गया तो दशमलव के बाद 2 अंक था, हमने यहाँ पर एक 7 ही को लिख दिया क्योंकि बहुत सारा 7 है। यहाँ भी देखिए बहुत सारा 7 7 7 चल रहा था, तो यहाँ 4 आगे हो गया, 7 7 बच गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 माइनस कर देंगे। 2 में 1 जब माइनस करेंगे तो इस प्रकार से 10x माइनस 1x हो जाता है, 10x माइनस 1x बराबर 4.77 माइनस हो जाएगा 0.77। आपको समझने में दिक्कत 47 है, सॉरी बहुत सारा 7 है, हम इतना 7 नहीं लिखना चाहते हैं, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए 7 को हम हटा देते हैं और इसको अब माइनस करेंगे। 10x में 1x जब घटेगा तो 9x बचने वाला है और 7 में 7 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 3, 4 में 0 गया तो 4 बचेगा, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 4.3। देखिए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं, 4.3 बट्टे 9 आ गया। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 हम नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से x बराबर 43 बट्टे 90 ये आंसर आ गया। तीसरा सवाल देखिए, 0.001 है, इसको भी p बट्टे q के रूप में बदलना है और बार जो लगा हुआ है वह 3 अंक के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ भी आप मान लिए, लिखिए माना x बराबर 0.001 मतलब 001 के ऊपर में बार लगा मतलब क्या हुआ 001 001 001 इस प्रकार से ये संख्या रिपीट होगा बार बार 001 001 001 001 इस प्रकार से रिपीट करते हुए चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब 3 अंक के ऊपर में बार लगा है तो हम लोग दोनों ओर 1000 से गुना करेंगे, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर दोनों ओर 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर, देखिए ये 3 जब भी 1000 से गुना कीजिएगा तो एक साथ जब आगे बढ़ेगा तो 3 अंक आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग 1000 से गुना कर रहे हैं मतलब 3 ठो 0 से गुना कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 अंक आगे हो जाएगा और फिर बाकी जो बच जाएगा मतलब ये 001 आगे हो जाएगा, मतलब 001 को हम लोग 1 ही लिख देंगे, 00 लिख के कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1.001 ऐसा हो जाएगा। ये फिर 001 001 001 चलते रहेगा, मतलब 1 आगे हो गया तो 1 के पहले 0 खाली बिना 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको समीकरण 2 बना दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, अर्थात 1000x माइनस 1x और इसमें इसको घटाएंगे तो 1.001 एक ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, फिर से अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए माइनस 0.001 001। तो देखिए क्या होगा, इसमें बचने वाला है आपका 999x, 1000x में एक ठो x घटेगा तो 999x बचेगा और इतना तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 में 0 गया तो 1 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999
999, गुना में 999 था, आके भागा बन गया, यह भी हमारा P बटा Q के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया है, और बाकी जो बच गया है 4 नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जितने क्वेश्चन बने हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 नंबर से 9 नंबर तक बना के दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बना के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।